तो हाँ, तो बच्चों अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमें देख क्या रखा है, आप देखते हैं BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। जो BE है वो CF के क्या है, बराबर है। ये क्या है, दो शीर्षलंब हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे हम एक त्रिभुज ले लेंगे। एक त्रिभुज हमने यहाँ पे बना लिया, इसका नाम हमें देना है ABC। तो A, B और C। अब बोला गया है कि BE, तो BE यहाँ से निकलेगा, B से स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमें मिला देना है। तो ये हो गया हमारा E। और बोला गया है CF, तो C से स्टार्ट करेंगे और इस लाइन की भुजा के टच कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, F हो गया। अब बच्चों ये क्या आपस में दो बराबर शीर्षलंब, और शीर्षलंब क्या होते हैं, जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 90 डिग्री और यहाँ पे भी हमने लिख लिया 90 डिग्री। इतना हमने यहाँ तक का कर लिया। यहाँ तक क्या है, उसका RHS, मतलब RHS नियम से हमें करना है, सर्वांग सम नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब ये है बच्चों, इसमें हमें सिद्ध करना है कि AB भुजा बराबर किसके, AC के बराबर है। हमें ये इसमें सिद्ध करना है। तो इसको करेंगे कैसे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो तो क्या दे रखा है, हम दो त्रिभुज लेंगे। कौन त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से, देखो ध्यान से आपको देखना है तभी आपको समझ में आएगा। BFC, BFC कहाँ है बच्चों, BF और C, मतलब यहाँ से लेके इस तरीके से ये वाला त्रिभुज। पहला त्रिभुज आपका ये वाला, ये आपको दिखाई दे गया होगा, ठीक है। इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ये रहा। और दूसरा हमें क्या लेना है, तथा दूसरा त्रिभुज बच्चों हमारा बनेगा CEB। अब बच्चों जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा आपको वही देखना है, CEB, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। दो त्रिभुज हमारे बन गए। अब बच्चों को देखना क्या है, जो BC क्या है, दोनों में आ रही है। अगर आपको वो तरीका समझ में नहीं आता है तो आपको देखो इसमें भी BC है और इसमें भी क्या है, BC है। तो यहीं से देख के हम लिख सकते हैं कि BC बराबर क्या है, BC के बराबर है। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। पहले तो हमने एक चीज सिद्ध कर ली इसमें ना। टोटल हमें क्या करना होता है, कोई भी त्रिभुज सर्वांग सम दिखाना होता है तो कम से कम बच्चों उसमें तीन चीज, कम से कम क्या, तीन चीज हमें उसमें बराबर करनी होती है। एक चीज हमारी हो गई, दूसरी हम क्या करेंगे कि एंगल, हाँ एंगल हमारा क्या बनेगा इसमें, BFC। तो एंगल बच्चा हमारा क्या बनेगा, BFC बराबर एंगल CEB। ये क्यों है बच्चों, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री। जैसा कि मैंने बताया कि जो एंगल F है एंगल E के क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का है। एक चीज बच्चों आपको और देखनी है, इसमें हमें क्या दे रखा है, बोला है कि दोनों ही शीर्षलंब क्या है, आपस में बराबर। मतलब ये वाला शीर्षलंब CF बराबर किसके है, BE के बराबर है। ये भी हम लिख सकते हैं कि CF बराबर किसके है, एंगल नहीं लगाना, BE के बराबर है। ये क्या है हमें बच्चों पहले से ही दिया है। अब बच्चों समझने वाली बात इसमें यह है कि अगर तुम ये सब चीज़ बच्चों आप नहीं लिखते कि ये चीज़ कहाँ से आई है, कैसे आपने इसका प्रयोग किया है कि प्रत्येक 90 डिग्री का उभयनिष्ठ है, तो बच्चों इसके आपके नंबर, कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप इसको लिखते हो तो इसके भी आपको नंबर मिलते हैं, है ना। अगर आप इनको नहीं लिखोगे तो कोई भी आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। अब हमें देखना है कि ये किस नियम से हो रहा है। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक क्या है 90 डिग्री का कोण, हमें नियम पहले ही बता दिया था कि किस नियम से करना है, RHS नियम से करना है। तो बच्चों ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया, क्लियर, कोई डाउट। और इसके सामने ये वाली, इस 90 डिग्री के सामने ये हमारा क्या हो गया, कर्ण, है ना। और कोई भी हम एक साइड इसकी ले सकते हैं। तो मान लो हमने ये वाली इसकी साइड, ये वाली साइड ले ली, ठीक है। तो हमारे कौन से नियम से हो जाएगा ये, हमें RHS नियम से पहले से हमें बता रखा है कि RHS नियम से करना है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज, ये नहीं, हाँ, RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, दो त्रिभुज लेते हैं, ये हमारे क्या हो गया आपस में सर्वांग BFC
सर्वांग सम किसके हो जाएंगे बच्चों? त्रिभुज CEB के क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनकी जो संगत भुजा, मतलब संगत ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा, संगत भुजा आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो हम लिख देंगे CPCT नियम से। CPCT नियम से क्या हो जाएगा? AB बराबर AC हो जाएगा। और यही बच्चों हमें इसमें क्या करना था? सिद्ध करके दिखाना था और बताना था कि ABC एक क्या समबाहु त्रिभुज है। तो हम लिख देंगे अतः हाँ ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बच्चों समझने वाली बात क्या है, कई बार क्या होता है बच्चे पूछते हैं कि CPCT होता क्या? CPCT का मतलब होता है बच्चों क्या होता है? संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका समझो, संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको सरल भाषा में बता दिया, संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसका जो हमारा सवाल है उस आगे का सवाल भी हम इसमें देखते हैं। तो हाँ, तो बच्चों अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या देखा? ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले एक ABC त्रिभुज बनाएंगे प्यारा सा। ये बच्चों हमारा क्या हो गया? ABC त्रिभुज, ABC आगे दे रखा है जिसमें AB बराबर AC, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। AP लंब है BC पर, मतलब AP यहाँ से एक रेखा आएगी, ये किस पे लंब है? BC पर लंब है, इसका नाम हमने दे दिया P। ठीक है, अब देखो खींच कर दर्शाइए कि एंगल B बराबर क्या है? एंगल C। हमें बच्चों ये बताना है कि इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम यही लिख लेते हैं जो सिद्ध करना है। भाई सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या दे रखा है? यहाँ से दे रखा है एंगल B बराबर एंगल C। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना। अब बच्चों हम दो त्रिभुज में जाएंगे, किसमें? ABP, दो त्रिभुज, एक ये वाला, दूसरा APC, मतलब दूसरा त्रिभुज ये वाला। इसमें आपको दो त्रिभुजों में देखना है। तो हम जाएंगे सबसे पहले त्रिभुज APB तथा त्रिभुज दूसरा वाला बताओ बच्चों क्या है? APC में। अब बच्चों जब भी हमें कोई भी त्रिभुज सर्वांग सम करना होता है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो हमें क्या करना होता है? तो कम से कम बच्चों हमें जो तीन साइड होती हैं, मतलब कोई भी तीन गुण उनके मिलाने होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। पहला आपको दिखाई दे रहा है कि AB बराबर किसके? AC के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। दूसरा भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो AD भुजा है इस वाले त्रिभुज में, सॉरी जो AP भुजा है इस वाले त्रिभुज में भी है और AP भुजा इस वाले त्रिभुज में भी है। लेकिन अब बच्चों सवाल आता है कि तीसरी भुजा है जो उसको हम इसमें कैसे कॉमन लाएंगे, कि तीसरी भुजा तो इसमें है ही नहीं, मतलब तीसरी ऐसा कौन सा रूल है जिसको इसमें हम फॉलो करेंगे। तो बच्चों तीसरा जो इसका जो बनेगा ना, तो वो आपको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है कि AB बराबर किसके? भाई AC के बराबर है। ये कैसे पता चला? हमें दिया है। ये तो हमारा बच्चों पहला हो गया। दूसरा एक और लिख सकते हैं हम, AP बराबर AP, ये क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये भी हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब बच्चों तीसरी जो चीज़ रहेगी ना, अब देखो जब भी हम यहाँ पे एक कोई शीर्ष लंब ये डालते हैं, शीर्ष लंब डालते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल APB बराबर एंगल APC। क्यों है भाई? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। अब बच्चों हमें इसमें ये हो गया। अब देखो कौन से नियम से हो रहा है? देखो एक एंगल क्या है इसमें? भाई ध्यान से देख लो, किसी भी त्रिभुज में देख लो आप, एक साइड है
लो है, इसका हमने एस लिख दिया, ठीक है। एक एंगल है, मतलब राइट एंगल है, इसका हमने आर लिख दिया। और जो राइट एंगल के बिल्कुल सामने कोई सी भुजा है ना, साइड आप मान लो, ये वाली साइड कोई सी भी ले सकते हो, इसके सामने क्या होता है एच, और ये हो गई हमारी साइड। तो आर एच एस नियम से, कौन से नियम से? आर एच एस नियम से, मतलब जिसमें 90 डिग्री कौन आता है? राइट एंगल, ठीक है। इस नियम से हमारा त्रिभुज क्या होता है? सर्वांग हो जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे आर एच एस नियम से त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम हो जाता है बच्चों। त्रिभुज किसके? ए पी सी के, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण यानी सात वाले कोण, इस भुजा के साथ वाला ये वाला कोण, इसके साथ वाला ये वाला कोण, ठीक है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। पता कैसे करेंगे बच्चों कि हाँ ये सही है? देखो यहाँ देखो, इसमें ए पी आ रहा है, ए पी आ रहा है, कोई नहीं। और बी की जगह पे क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो दोनों सेम प्लेस पे हैं, ये देखो बी भी सेम प्लेस पे और सी भी सेम प्लेस पे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी है। किस नियम से? सी पी सी टी नियम से। इसी के साथ बच्चों हमारा सवाल नंबर 5 भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और